आज का हमारा टॉपिक है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर्स। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे दो टॉपिक के बारे में। पहला है डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी हमारा किस प्रकार से खराब हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, नष्ट हो रहा है, इसके बारे में हम लोग पहले पढ़ेंगे। और उसके बाद फिर मिट्टी को कैसे बचाया जाए बर्बाद होने से, इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा गया है, बोथ ह्यूमन एंड नेचुरल फैक्टर्स कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी यदि हमारा खराब हो रहा है ना, तो ये मिट्टी केवल और केवल इंसान के द्वारा खराब नहीं किया जा रहा है, बल्कि नेचर के द्वारा भी मिट्टी खराब किया जा रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि सर मिट्टी खराब, चलो जानते हैं कि, और ये मान भी लेते हैं कि मिट्टी हमारा जो है ना इंसान के एक्टिविटी की वजह से खराब हो सकता है, लेकिन सर मिट्टी हमारा बाय नेचर कैसे खराब हो सकता है, नेचर उसको कैसे खराब कर सकता है, बर्बाद कैसे कर सकता है। चलिए इसके बारे में भी देखते हैं। देखो, नेचर के द्वारा मिट्टी कैसे खराब होता है बताते हैं। जब बड़े लेवल पे अर्थक्वेक आता है, धरती आता है, तो आप देखते हैं ज़मीन फट जाता है, और ज़मीन जो फटा, क्या उस ज़मीन का कोई यूज़ है? कोई यूज़ नहीं है। जैसे उसी प्रकार से आप और देखिए, जब बाढ़ आता है तो बड़े लेवल पे मिट्टी को वो काट के लेकर चल जाता है अपने साथ बहा के, तो क्या जहाँ जहाँ वो मिट्टी काटा है वो ज़मीन अब उपजाऊ रहा? नहीं रहा। तो ये हमारा नेचर है, जो कि यानी कि नेचर भी और ह्यूमन बींग दोनों मिल के मिट्टी को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। दोनों, कोई एक नहीं बल्कि दोनों लगे हुए हैं। आगे, फैक्टर्स विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन आर डिफॉरेस्टेशन। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि आखिर हमारा मिट्टी खराब कैसे हो रहा है। सबसे पहला हमारा मिट्टी तो हो रहा है पेड़ पौधों को काटने से, और हमने आपको पिछले कुछ क्लासों में ही बताया था कि जब तक हमारे पास पेड़ रहेगा तब तक हमारा मिट्टी भी बचा रहेगा, क्योंकि मिट्टी क्या करता है, पेड़ क्या करता है, पेड़ मिट्टी को होल्ड करके रखता है, जकड़ के रखता है, उसको बहने नहीं देता अपने साथ। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन यानी कि जंगलों को काटने से, बड़े बड़े लेवल पे पेड़ पौधों को काटने से हमारा मिट्टी खराब हो रहा है। ओवर ग्रेजिंग मतलब कि एक ही जगह पर यदि हम लगातार गाय, बैल, भैंस, बकरी इन सबको यदि चराएंगे तो वहाँ का मिट्टी बर्बाद हो जाएगा। ठीक है। ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स, यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, तो भी हमारा मिट्टी खराब होता है। रेन वॉश, और कभी कभी तो बरसात इतना ज़्यादा हो जाता है कि बरसात के पानी के साथ हमारा मिट्टी पूरा बह के चल जाता है ना, ये भी होता है। लैंड स्लाइड, बहुत बार तो क्या होता है ना, लैंड स्लाइड हो जाता है। लैंड स्लाइड का मतलब है कि अचानक उस ज़मीन का पूरी तरीके से एकदम नीचे धंस जाना, ये भी कभी कभी हो जाता है। और लैंड स्लाइड अधिकतर कहाँ पे होता है मालूम है? वो जगह पे होता है जो कि एरिया हमारा पानी के जगह पे पड़ता है, क्योंकि पानी बहता है अपने साथ ज़मीन को बहा के लेके चल जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं लैंड स्लाइड। एंड फ्लड, और बहुत बड़े लेवल पे जब बाढ़ आता है ना, तो बाढ़ के वजह से भी हमारा ज़मीन खराब होता है। तो ये कुछ ऐसे तरीके थे जिससे कि हमारा ज़मीन बर्बाद हो रहा है, यानी कि डिग्रेडेड हो रहा है। अब पढ़ लेते हैं कि आखिर इस मिट्टी को बचाया कैसे जा सकता है। सम मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो। तो कुछ हमारे पास ऐसे तौर तरीके हैं जिससे हम लोग अपने मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा इसमें मल्चिंग। मल्चिंग क्या होता है देखा जाए, द बेयर ग्राउंड between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. देखिए, मल्चिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। The bare ground between plants is covered with a layer of organic matter like straw. It helps to retain soil moisture. जैसे मान लीजिए कि आपके पास ना एक बहुत बड़ा बगीचा है, ठीक है, उस बगीचे में दूर दूर पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, लेकिन दो पेड़ के बीच में जो खाली स्पेस है उसमें आप क्या कर दो, वो जो खाली जगह है उसमें आप ना स्ट्रॉ का मतलब घास भूसा ये सब ना पूरी तरीके से बिछा दो, और बिछा दोगे तो ऑब्वियस सी बात है बारिश होगा। उस घास भूसे जो बिछे हुए हैं उसके ऊपर जब पानी पड़ेगा तो उससे होगा क्या, आपके पेड़ पौधों को मॉइस्चर ज़्यादा मिलेगा, मतलब कि पानी का मात्रा उसको लगातार मिलता रहेगा, एक ठंडा का माहौल उसमें बना हुआ रहेगा। इसको आप ऐसे समझिए, जब बहुत ज़्यादा हमारे बिहार में खास करके पटना में जब मई जून के टाइम में गर्मी ज़्यादा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने घर के आगे पानी का छिड़काव करते हैं ना। क्यों पानी का छिड़काव करते हैं? ताकि हमारे घर के आगे का जो माहौल है वो बिल्कुल ठंडा ठंडा रहे। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जब दो प्लांट के बीच में जो खाली स्पेस रहता है उस खाली स्पेस में आप क्या करो, घास भूसा ये सब पूरी तरीके से बिछा दो, और बिछा देने के बाद ऑब्वियस सी बात है बाद में उसके ऊपर बारिश होगा। बारिश जब होगा ना तो वो मॉइस्चर बहुत देर तक उसको होल्ड करके रखेगा, पानी को होल्ड करके रखेगा। तो इससे होगा कि आपके बगल बगल में जो पेड़ पौधे थे उसको बार बार ठंडा ठंडा हवा मिलता रहेगा, अच्छी तरीके से वो ग्रो कर जाएगा। यही कहलाता है हमारा मल्चिंग। आगे हमारा कॉन्टोर बैरियर। कॉन्टोर बैरियर क्या होता है देखो, स्टोन्स
grass, soil are used to build barriers along contours. Trenches are made in front of the barriers to collect water. कॉन्टोर का मतलब देखिए क्या होता है बताते हैं। कभी आपने गौर किया है जब इसको आप ऐसे समझिए जब पहाड़ी इलाका पे खेती बाड़ी होता है ना, तो आपको ऐसा लगेगा ना कि पहाड़ के ऊपर ना सीढ़ी बना दिया है और सीढ़ी के ऊपर खेती किया जा रहा है। वहाँ पे बेसिकली खेत के बगल बगल में क्या होता है ना, मोटा मोटा क्यारी बनाया जाता है। मोटा मोटा क्यारी बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है मोटा मोटा क्यारी मालूम है? क्योंकि जब पहाड़ के ऊपर से पानी नीचे आए ना, तो बहुत स्पीड से नहीं आए, पहली बात। और दूसरी बात, जब पानी आएगा भी तो वो मोटा मोटा दीवार क्या कर देगा, उस पानी के स्पीड को कम कर देगा। इससे हमारा फसल भी नहीं बर्बाद होता है और ऊपर का पानी नीचे नीचे धीरे धीरे नीचे भी चल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्टोर बैरियर। और कॉन्टोर बैरियर में बेसिकली हम लोग कभी कभी पत्थर का इस्तेमाल करते हैं पानी के स्पीड को कम करने के लिए, कभी घास भी लगा देते हैं, कभी मिट्टी का पहाड़ बना देते हैं। पहाड़ मतलब मिट्टी का दीवार बना देते हैं ताकि पानी का स्पीड कम हो जाए। ठीक है, आगे फिर ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ बैरियर टू कलेक्ट वाटर। ट्रेंचेज का मतलब हो गया तरीके से कि आप वहाँ पे कोई ऐसा चीज़ लगा देते हैं जिससे कि हमारा पानी वहाँ पे इकट्ठा हो सके। ठीक है, वो पानी बर्बाद ना जाए। ये हो गया हमारा कॉन्टोर बैरियर। इससे होता क्या है ना कि पानी जब ऊपर से पहाड़ से जब नीचे की ओर आएगा तो बहुत स्पीड में आएगा, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन हम लोग बैरियर लगा के उसको स्पीड को रोक देते हैं तो पानी धीरे धीरे आता है, तो हमारा मिट्टी भी नहीं कटता है, मिट्टी भी बचा रह जाता है। उसके बाद है रॉक डैम। रॉक डैम क्या देखो, rocks are piled up to slow down the flow of water. It helps in preventing soil loss and formation of gullies. कभी कभी क्या होता है ना, जब पानी बहुत स्पीड में आ रहा होता है ना, तो उस पानी के बीच में हम जानबूझ के पत्थर लगा देते हैं, बड़े बड़े पत्थर लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं पत्थर? इसलिए लगाते हैं ताकि वो पत्थर पानी के स्पीड को क्या कर दे, कम कर दे। और पानी का स्पीड कम होने का सिंपल सा मतलब है कि मिट्टी का कटाव नहीं होगा, है ना। और गलीज का मतलब क्या होता है, देखो जब पानी बहुत तेज़ से आता है ना, तो वो अलग अलग रास्ते में भागता है। और आपने देखा होगा जब वो अलग अलग रास्ते में भागता है तो अलग अलग जगहों पर वो मिट्टी काट देता है ना। अलग अलग प्रकार का एकदम टेढ़ा मेढ़ा रास्ता वो बना देता है। उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। इसको ना यदि आपको समझना तो आप ऐसे समझिएगा। आप क्या कीजिए, घर में एक बाल्टी बालू लाइए, सैंड, एक बाल्टी बालू यानी कि सैंड लेते आइए, उसका पहाड़ बना दीजिए। उस पहाड़ के ऊपर आप 1 लोटा पानी डाल दीजिएगा। ठीक है, आप देखेंगे कि वो पानी एक ही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, यानी कि सांप की तरह वो नीचे उतरेगा पानी, और जहाँ जहाँ से वो उतरेगा वहाँ वहाँ एक रास्ता बना देगा। उसी को हम लोग कहते हैं गलीज। बहुत ज़्यादा रहेगा। चलिए आगे। उसके बाद टेरेस फार्मिंग क्या होता है, देखो फ्लैट स्टेप्स और टेरेसेस आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स सो दैट फ्लैट सर्विसेज आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप। टेरेस फार्मिंग का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा असम। असम में आप कभी जाएंगे तो पहाड़ों के ऊपर आपको मालूम चलेगा कि वहाँ पे ना सीढ़ी बना के पहाड़ों के ऊपर खेती किया जा रहा है। आपको दूर से आप देखेंगे तो लगेगा कि ये सीढ़ी बना हुआ है, और उसी को हम लोग कहते हैं टेरेस फार्मिंग। सीढ़ी क्यों लगा बनाया जाता है मालूम है? ताकि पानी ऊपर से नीचे आए भी ना तो बहुत धीरे 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 आए। आप इसको खुद समझिएगा इसे, जब आप अपने घर में सीढ़ी को धोते हैं तो क्या अचानक पानी नीचे गिर जाता है? नहीं, एक स्टेप नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे, धीरे धीरे नीचे गिरता है। यही हमारा टेरेस फार्मिंग कहलाता है। इससे मिट्टी का कटाव हमारा नहीं होता है, मिट्टी हमारा बचा रहता है। आगे उसके बाद है दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन। सरफेस रन ऑफ का मतलब क्या है? ऊपर का मिट्टी आपका बहने से बच जाता है। और सॉइल इरोजन का मतलब वही चीज़ होता है, बेसिकली ऊपर के मिट्टी का बह जाना ही हमारा सॉइल इरोजन कहलाता है। तो जब हमारा पानी पहाड़ के ऊपर से नीचे बहुत धीरे धीरे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा मिट्टी बहुत ही धीरे धीरे कटेगा या फिर ना के बराबर कटेगा। उसके बाद है इंटर क्रॉपिंग, यानी कि क्रॉप रोटेशन भी आप इसको कह सकते हैं। क्या है देखो, डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट rows and are sown at different times to protect the soil from rain wash। देखो हमको क्या करना चाहिए ना, एक ही ज़मीन पे यानी कि एक ही खेत पर अलग अलग प्रकार का फसल लगाना चाहिए। या फिर मान लीजिए कि आप अलग अलग प्रकार का फसल नहीं लगा रहे हैं, तो आप क्या करो, हर साल फसल बदल बदल के लगाओ। मान लीजिए इस साल आपने चावल लगाया, अगले साल गेहूँ लगा दो, उसके अगले साल दाल लगा दो, उसके अगले साल गन्ना लगा दो। इस प्रकार के चीज़ों को यदि आप करेंगे तो आपका मिट्टी का फर्टिलिटी भी बना हुआ रहेगा और आपका मिट्टी का जो बर्बादी है वो भी बचा हुआ रहेगा। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टोर प्लोइंग क्या होता है, देखो प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फ्रॉम वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। कॉन्टोर प्लोइंग ना बेसिकली हमारा टेरेस फार्मिंग के जैसा ही होता है। जैसा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था ना, टेरेस फार्मिंग
कॉन्टोर फार्मिंग बोलो या फिर टेरेस फार्मिंग बोलो या फिर आप कॉन्टोर प्लोइंग बोलो, ये सब चीज़ लगभग सेम ही होता है। कॉन्टोर प्लोइंग का मतलब हो गया प्लोइंग पैरेलल टू द कॉन्टोर ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फ्रॉम वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। यानी कि जब आप पहाड़ के बगल में एक खेत के बगल में दूसरा खेत करते हैं, इसी को बेसिकली आप कह सकते हैं कॉन्टोर प्लोइंग। ये भी क्या करता है, ये भी जो है ना आपके ऊपर से आने वाले पानी के स्पीड को रोक देता है। तो कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग और कॉन्टोर बैरियर, ये सब चीज़ लगभग एक ही प्रकार का चीज़ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद फिर शेल्टर बेल्ट क्या होते हैं, देखो इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन्स रॉज ऑफ ट्रीज आर प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट टू प्रोटेक्ट सॉइल कवर। कभी कभी क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आपके गांव में ना 100 बीघा ज़मीन है, ठीक है, और 100 बीघा जो ज़मीन है वो एक लाइन से है, और आप नहीं चाहते हैं कि कितना भी आंधी तूफान आए तो मिट्टी हमारा उड़ के दूसरी जगह चल जाए, आप नहीं चाहते हैं। तो आप क्या करेंगे, उस खेत के पहले ही बड़े बड़े प्लांट लगा देंगे चारों तरफ से। क्यों लगाएंगे प्लांट आप, ताकि बहुत तेज़ से यदि हवा आए भी तो उस प्लांट से हवा हमारा टकराए, बल्कि हमारे मिट्टी से हवा ना टकराए। इसी को हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट। इससे होता यह है कि हवा जितना भी तेज़ में आएगा वो आपके खेतों से नहीं टकराएगा, बल्कि आपके बड़े बड़े पेड़ से टकरा जाएगा और वो दोबारा वापस चला जाएगा। इसी को हम लोग कहते हैं शेल्टर बेल्ट। कोई डाउट इसमें? चलिए उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ये वाला भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे वाटर, यानी कि लैंड के बारे में भी हम लोग कंप्लीट पढ़ लिया, सॉइल के बारे में भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे वाटर के बारे में, यानी कि अगले वाले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।